महाकाल भस्म आरती के नाम से फिर हुई 13,000 की ठगी। मंदिर के किसी बाहरी व्यक्ति ने महाकाल मंदिर के नाम से साइट बनाकर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए और उसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। श्रद्धालु परेशान होकर आकर पुलिस थाने पहुंचा और शिकायती आवेदन दिया। मामले में महाकाल मंदिर से प्रशासन ने कहा, हम लगातार श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया के साथ मंदिर के आसपास फ्लैक्स लगाकर सूचना करते रहते हैं। यह जो शिकायत हुई है वह श्रद्धालु सीधे थाने पर जाकर की गई है। इसमें मंदिर का कोई शामिल नहीं है। जी, हम यात्रियों को बार बार आगाह करते हैं कि इस प्रकार की जो कोई ठगी करता है या इस प्रकार के पैसे की मांग करता है उसकी शिकायत करें। हमारे द्वारा हर जगह फ्लैक्स लगा दिए गए, कंप्लेन जिस पे की जानी है वो वेबसाइट भी लिख दी गई है। यात्रियों से हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि बाहरी व्यक्ति को किसी प्रकार का पैसा ट्रांसफ़र न करें। जी, किसी श्रद्धालु से अभी मेरे भी संज्ञान में है, किसी श्रद्धालु से बाहरी के किसी व्यक्ति द्वारा पैसा ले लिया गया, उसके अकाउंट में पैसा शायद आया है और उसने वहाँ पर संबंधित थाने पर शिकायत की है। एक हमारे पास चंद्र सिंह चौहान नाम के व्यक्ति हैं, उनका एक आवेदन हमको आज प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है। अर्जुन पिता ईश्वर लाल त्रिवेदी नाम का कोई व्यक्ति है, उन्होंने जो है भस्म आरती के नाम से उनसे पैसे ले दिए। तो इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम करेंगे, इससे अवगत कराएंगे। इस मामले में किसी को पकड़ा भी गया है क्या? अभी किसी को पकड़ा नहीं गया। हमारे पास आवेदन जो है वो नीलगंगा थाने से भी मिला है, तो कल हम इसमें जो भी जांच होगी उसको क्लियर करेंगे और तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यातायात के नियमों को अनदेखा कर ई रिक्शा की छत पर श्रद्धालुओं को बिठाया, वीडियो हुआ वायरल वीडियो लिया जा रहा है संज्ञान में। वीडियो कब का है इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। एक तरफ उज्जैन में 6,000 से अधिक ई रिक्शा चालक बीते एक हफ्ते से सवारी नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ई रिक्शा चालक का यातायात के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। एक ई रिक्शा चालक सवारी को ई रिक्शा की छत पर बैठाकर ले जा रहा है। श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर एक ई रिक्शा चालक ने रिक्शे में नीचे और ऊपर छत पर सवारी को बैठा लिया। वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इंदौर रोड का वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें ई रिक्शा चालक श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर यातायात नियमों को तोड़ रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का वीडियो सामने आया है। इसमें पहले भी जब वीडियो सामने आया तब पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। मथुरा के एक कंटेनर ड्राइवर को महाकाल मंदिर जाने के लिए बाइक सवार से लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। ड्राइवर को बाइक सवार बदमाश ने नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर अपने दो साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर उसकी जेब में रखे करीब 2,10,000 रुपए और कंटेनर की चाबी लूट कर ले गए। मथुरा निवासी मोवेश पिता राजेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से फेविकोल से भरा कंटेनर लेकर देवास जा रहा था। बाईपास होकर वह रविवार की रात देवास रोड स्थित नागजीरी क्षेत्र में पहुंचा था। उज्जैन आने पर उसे महाकालेश्वर मंदिर जाकर दर्शन करने की इच्छा हुई। मोवेश ने नागजीरी क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर अपना कंटेनर खड़ा कर दिया और महाकाल मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। उसने एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगी और उसे बताया कि महाकाल मंदिर जाना चाहता है। इस पर बाइक चालक ने उससे कहा कि वह भी महाकाल मंदिर ही जा रहा है। दोनों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और इसके बाद वह वापस मोवेश को बाइक पर बैठाकर छोड़ने के लिए आने लगा। रास्ते में बाइक चालक बदमाश ने मोवेश की नशीला पदार्थ सुंघा दिया। उसके बाद बाइक चालक और उसके दो साथियों ने उसके साथ मारपीट कर हाथ पर चाकू मार दिया। बदमाशों ने उसकी जेब में रखे 2,10,000 रुपए और कंटेनर की चाबी लूट ली। घायल अवस्था में मोवेश को अनजान जगह पर छोड़कर तीनों बदमाश फरार हो गए। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी का एक फोटो भी सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घायल लोगों की मदद में एम्बुलेंस बुलाकर मोवेश की जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। उसने 1-1.5 घंटा इस दिन उज्जैन में घुमा दिया मुझे। उसने क्वार्टर लिए 2 पिए, उसने दारू। उसने मेरे से बोला चलो तुम्हें छोड़ा के आता। जैसे बैग में बैठा उसने एक बंदा और आ गया, उसने 2-1 किलोमीटर चला। उसने कुछ मुझे सुना दिया, पीछे से सुना दिया मेरे को। फिर होश नहीं रहा। उज्जैन से मैं कहाँ किधर ले गए कहाँ नहीं ले गए। खेतों में जाके पटक दिया मुझे, यहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर। वहाँ पे दारू पीने लग रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मेरी जेब से पैसे वैसे सब निकाल लिए थे। मोबाइल चाबी, मेरे मोबाइल और चाबी रखे थे उनके बराबर में। जैसे ही मैंने मोबाइल और चाबी उठाया
उन्हें चाकू मार दिया, बहुत तेज पेट में मार रहे थे। वो तो मेरे हाथ में आगे कर दिया, हाथ में लगा, मेरी चाबी वहीं गिर गई, मोबाइल नहीं छोड़ा मैंने। कितने रुपए लूट लिए उन्हें? 2,10,000 थे। वहाँ से गांव था 300-400 मीटर, मैं उस गांव में गया। मेरे कितने लोग थे टोटल ये सब? वो 3 थे। यहाँ से एक ही था जब से मैंने लिफ्ट ली थी, शाम को 5:30-6। नाम बताया था जिसने लिफ्ट ली? उसका नाम मेरे पास फोटो है, मोबाइल की बाइक का नंबर है। उसने मेरे को वो भी दिया था अपनी इंस्टाग्राम आईडी, बोले भैया मेरे फोटो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना सेंड। मैंने कहा ठीक है कर दूँगा। उसका नाम ऐसी कोई जग्गी है, जन ऐसी नाम है। मैंने उस गांव में कहीं से हेल्प मांगी पर किसी ने हेल्प नहीं की। बोले भैया हम नहीं ऐसे। उज्जैन जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। इसके लिए अस्पताल को चरक भवन में माधवनगर अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन शिफ्टिंग के लिए दोनों ही अस्पताल में सिविल वर्क से लेकर बिजली मरम्मत समेत कई कार्य किए जाने हैं। उसके लिए शासन से राशि का इंतजार था। सोमवार को शासन की तरफ से चरक अस्पताल में सिविल एवं विद्युत मरम्मत व संधारण कार्य के लिए 55.05 लाख व 38.5 लाख रुपए की राशि के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। माधवनगर अस्पताल में विद्युत संधारण व मरम्मत कार्य के लिए 10,23,000 की राशि स्वीकृत की है। कुल 1,22,46,000 रुपए की राशि से अब चरक भवन व माधवनगर अस्पताल में जिला अस्पताल के शिफ्टिंग के कार्य शुरू किए जाएंगे। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित किया जाना है। इस स्थिति में जिला अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग व भवनों को अनुपयोगी किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। यहाँ के भवन व वार्डों को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन व माधवनगर अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि दोनों ही अस्पतालों में सिविल वर्क व बिजली मरम्मत कार्य के लिए शासन ने राशि मंजूर कर दी है। इधर माधवनगर हॉस्पिटल में भी शिफ्टिंग की तैयारी कर ली गई है। माधवनगर प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी और रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा ने हॉस्पिटल स्टाफ की मीटिंग लेकर तैयारी को परखा। साथ ही स्टाफ को आने वाले समय में मरीजों की बढ़ने वाली संख्या को देखते हुए सभी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए। डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि माधवनगर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने वाले विभाग और वार्ड के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। समय रहते पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। अभी जिला अस्पताल यहाँ ट्रांसफ़र होना है, इसकी जानकारी CMHO साहब और सिविल सर्जन साहब ने हमें दी तो है और उसकी तैयारियाँ हमने वार्ड बनवा लिए गए हैं और वार्ड की तैयारियाँ कर दी गई है। जब भी वहाँ से आदेश होता है हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे। यहाँ पे हमारे कैंसर यूनिट आना है, दूसरा हमारे पास साइकेट्रिक OPD आना है, एक डायलिसिस यूनिट का आने का यहाँ बताया गया है। जो हमें बताया गया है उनकी सारी तैयारी हमने करके रखी है। हमने शासन स्तर से फंड के बारे में विचार किया था कि शिफ्टिंग से पहले कुछ सिविल वर्क, कुछ इलेक्ट्रिक वर्क किए जाना है। शासन ने हमारी मांग को मंजूर करते हुए 1,22,00,000 रुपये सेंक्शन कर दिए हैं। अब इस पर कार्य में गति आएगी और उसके बाद जितने भी कार्य सिविल वर्क कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद शिफ्टिंग का कार्य जारी होगा। सरकारी आदेश के बाद निजी अस्पताल अब किसी भी गंभीर घायल मरीज से MLC के नाम पर 3,000 रुपए का शुल्क राशि नहीं ले सकेंगे। कोई भी दुर्घटना व मारपीट में गंभीर घायल अस्पताल पहुंचता है तो उसका उपचार भी तत्काल शुरू करना होगा। अगर शिकायत मिलती है कि MLC शुल्क के लिए इलाज में देरी की है तो अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किए जाने जैसी कार्रवाई होगी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि निजी अस्पताल MLC शुल्क नहीं ले। उसके बावजूद भी निजी अस्पताल में गंभीर घायल के जाने पर वे उससे 3,000 रुपए MLC शुल्क लेते हैं, जो गैर कानूनी है। किसी भी MLC केस में अब वे ऐसा नहीं करेंगे। तत्काल उपचार शुरू कर प्री MLC बनकर संबंधित थाने को सूचना देंगे। CMHO डॉक्टर पटेल ने कहा कि गर्भवती महिलाओं का भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखा जा सके, इसके लिए निजी अस्पताल में जाने वाली गर्भवती महिलाओं की जानकारी तत्काल ANM को दी जाए व पोर्टल में भी एंट्री करवाए। निजी अस्पताल इसकी जानकारी छिपाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किए जाने जैसी सख्त कार्रवाई के कदम उठाए जाएंगे।
ये हमारे द्वारा सभी प्राइवेट नर्सिंग होम का इंजेक्शन किया गया है। कुछ पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला था कि प्राइवेट वाले मनमाने तरीके से एमएलसी का पैसा लिया जा रहा है, जिस पे बंदिश लगाई जानी जरूरी है। इसके द्वारा हमारे द्वारा कई हॉस्पिटल निरीक्षण किया गया और उनको चेतावनी दी, जब तक शासन स्तर से कोई उचित निर्णय नहीं आ जाता है, निर्देश प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप एमएलसी के पैसे नहीं लेंगे। उन्होंने स्वीकार किया है कि हम लोग लेना बंद कर देंगे। सर, महिलाओं के लिए भी कुछ आदेश दिया आपके द्वारा, कोई घर महिलाओं के लिए? महिलाओं की गर्भवती महिलाओं के बारे में हमने चर्चा करी है कि जो भी आपके गर्भवती महिला आती है उसकी जानकारी संबंधित एएनएम और आशा को दी जाए, और जो भी उसकी जांच वगैरह करवा रहे हैं उसकी भी जानकारी दी जाए। जो डिलीवरी वहाँ होती है उसका अपडेशन की कार्रवाई भी उनके द्वारा की जाए, और स्वास्थ्य कर्मचारी से सतत संपर्क में रहे, ताकि गर्भवती महिला और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लव जिहाद के विरोध और हिंदुओं को जागरूक करने के लिए संत ने महाकालेश्वर मंदिर से यात्रा शुरू की है, जो इंदौर और देवास होते हुए उज्जैन शिप्रा किनारे यात्रा का समापन होगा। धर्मनगरी उज्जैन में हिंदुओं को जागरूक करने के लिए संत ने यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 150 किलोमीटर की होगी और इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 7 दिन का समय लगेगा। जानकारी देते हुए संत यतेंद्रानंद सरस्वती ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। हाल ही में गुना में हुई घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक द्वारा युवती के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। ऐसे समय में हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा और हिंदुओं को जागरूक करने की कामना से यात्रा निकाली जा रही है। भगवान से कामना है कि लव जिहाद को लेकर हिंदू माता पिता को जागरूकता आए और वह अपनी बच्चों का ध्यान रख सके। यह यात्रा आज उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से शुरू की, जो इंदौर और देवास होते हुए उज्जैन आएगी और इसका समापन भी उज्जैन में किया जाएगा। हर हर महादेव। भाई साहब, मैं यति यतेंद्रानंद सरस्वती, शिष्य पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद जी महाराज। मैं ये यात्रा उज्जैन महाकाल के श्री चरणों से गणेश जी के स्थान इंदौर और इंदौर से माँ के स्थान माँ चामुंडा के स्थान देवास तक और फिर वहाँ से वापस उज्जैन लेकर आऊँगा। इस यात्रा का उद्देश्य है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में धरती पे सबसे अधिक लव जिहाद हो रहा है। वैसे तो पूरी धरती पे हो रहा है, भारत में पूरे हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा लव जिहाद का शिकार है। तो हिंदू और सभी गैर मुस्लिम अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए प्रयास करें, उसके बारे में सावधान हों। हिंदुओं को जगाने के लिए ये यात्रा मैं पैदल कर रहा हूँ, उज्जैन से इंदौर और इंदौर से देवास, फिर वहाँ से उज्जैन। हम हिंदुओं की दी हुई भिक्षा खाते हैं, हम हिंदुओं के दिए हुए ये कपड़े पहनते हैं, हम हिंदुओं के दिए हुए पैसे से अपने साधन से चलते हैं। तो बिल्कुल कुत्ता जैसे पलता है ना अपने मालिक के भोजन पे, वैसे ही हम कुत्ते की तरह हिंदुओं के संसाधनों पे पलते हैं। तो हमारा पहला दायित्व है कि हिंदुओं को उनके ऊपर आने वाले खतरे के बारे में हम जागरूक करें और बताएं। तो ये मैंने समझा कि हमारे गुरुदेव ने भी हमें बताया कि हिंदू इस समय अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई में है और वो इस लड़ाई को लड़ नहीं रहा है। एक तरफा मारा जा रहा है, एक तरफा हिंदुओं की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो हम जो कुत्ते की तरह हिंदुओं से भीख मांग के खाते हैं, तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं कि हिंदू तुम जो हमें भिक्षा देते हो, हम उसका अपना तुम्हारे मालिक का हक अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे कुत्ते ही हैं, हमारी बात को सुन लो। अपनी बेटियों को इन लव जिहादियों से बचा लो, अपने परिवारों को, अपने देश को, अपने नगर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, सबको इन जिहादियों से बचा लो। और इसके लिए तुम्हें लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। शासन निर्देशानुसार 5 जून से 15 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शहर की जल संरचनाओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु श्रमदान एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को क्षीरसागर पर श्रमदान कार्यक्रम नगरपालिक निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश अनुसार निगम के कार्यपालन यंत्री NK भास्कर, उपायुक्त मनोज मौर्य, उपयंत्री मुकुल मेश्राम द्वारा श्रमदान किया गया एवं निगम के सफाई मित्रों द्वारा घाटों की फाइटर द्वारा साफ किया गया। आज 12 तारीख को जल संवर्धन योजना के तहत क्षीरसागर में हमारा अभियान किया गया है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो भी तालाब की जो भी सफाई करनी है, आसपास की सफाई करनी है और इसकी कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें भविष्य में एक बहुत सुंदर बनाया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारा उद्यान विभाग है, हमारा PHE विभाग है, सब मिलकर हम श्रमदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको आने वाले समय में हम इसको बहुत अच्छा तालाब बना रहे हैं।
उज्जैन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज ग्रुप सी का सिल्वर जुबली अधिवेशन शिप्राटन स्थित झालरिया मठ में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से आए भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों यूनियन के लीडर्स ने सर्वसम्मति से चुनाव करवाए। इसमें ऑल इंडिया नेशनल यूनियन पोस्टल एम्प्लॉइज ने सर्वसम्मति से जनरल सेक्रेटरी पद के लिए शिवाजी वसई रेड्डी और मालवा संभाग से उज्जैन के अब्दुल फरीद कुरैशी को असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पद पर मनोनीत किया। पीआरओ रविंद्र शर्मा ने बताया कि अधिवेशन में ही मध्य प्रदेश परिमंडल के चुनाव भी हुए। इसमें मुकेश कुंभकार अध्यक्ष, महेश कश्यप सर्किल सेक्रेटरी, धीरेन्द्र सिंह राठौर ऑडिटर मनोनीत किए गए। स्वागत भाषण संभागीय सचिव अनिल कौशल ने दिया। पीआरओ रविंद्र शर्मा ने आगे बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन में 20 राज्यों के 400 संभागों से करीब 1200 प्रतिनिधि सहभागी बने। इस अधिवेशन में प्रमुख रूप से कर्मचारियों, विभिन्न समस्याओं और उनके निदान पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र में सरकार का गठन हो गया है, उनके सामने 8वें वेतन को लेकर चर्चा की जाएगी ताकि केंद्र सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों के हित में निर्णय लेकर 8वां वेतनमान लागू कर सके। कार्यक्रम में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल भोपाल से ऑब्जर्वर धीरज सिंह मालवी मौजूद थे। मेंबर अटेंड हुए थे और 20 स्टेट्स ने रिप्रेजेंट किए हैं और 500 डेलीगेट्स और बाकी 600 विजिटर्स अटेंड हुआ है। इसमें समस्या, कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तृत रूप में चर्चा हुआ था और आने वाले दिन में अभी जो नया सरकार बने थे उसके पास 8वां पे कमीशन, जो पुराना पेंशन फिर लागू करने के लिए, नया पेंशन हटाने के लिए और ज़्यादा रूरल एरिया में पोस्टल नेटवर्क का डेवलपमेंट के लिए इस संगठन में बहुत चर्चा हुआ है और आने वाले दिन में सरकार के पास ये सारा मुद्दा लेके आगे चलने के लिए सभी नेशनल जेसीएम की प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे आवाज़ उठाने के लिए भी डिसीजन लिया गया था। और आज तीसरा दिन में जो नया आने वाले 2 साल के लिए जो नया कार्यकारिणी आज चुनाव हुआ था उसमें हमको तीसरा बार हैट्रिक फिर दोबारा ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी पद पर यूनानिमसली इलेक्ट किया था। इधर एमपी सर्किल से कुरैशी उज्जैन में रहने वाले हैं, इनको असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पोस्ट में ऑल इंडिया में ले लिया है। ये जो 25वां अखिल भारतीय एआईसी उज्जैन में ये रखा गया है, जो 2 साल में एक बार होता है। ये पूरा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट ऑर्गेनाइज करता है। इस बार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उज्जैन में हम ये पूरा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। ये सफल आयोजन रहा है। यहाँ से पूरे भारतवर्ष से तकरीबन 1200 लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और ये 3 दिन कार्यक्रम चला, 9, 10, 11। आज हमारा जो अखिल भारतीय जो है निर्वाचन जो है वो आज संपन्न हुआ है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी हमारे शिवाजी राव रेड्डी बने हैं और उज्जैन की पूरी जो टीम ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, एमपी सर्कल ने पूरी इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर पूरी एमपी सर्कल के साथ में ये पूरी संपन्न हो पाई है। और यहाँ पर जो है सभी जो आए हैं, जितने भी जो कार्यकर्ता हैं यूनियन के, वो सभी लोग पधारे हैं, जिनको सभी तरह की सुविधाएं यहाँ प्रदान की गई हैं। अध्यक्ष कौन बना है? यहाँ पर जो है जनरल सेक्रेटरी बनते हैं आज के चुनाव में, वो शिवाजी वसी रेड्डी बने हैं और बाकी जो है पूरे अलग अलग जो है सारी पोस्ट होती है। मैं रीजनल सेक्रेटरी इंदौर रीजन और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नई दिल्ली।